अल्फला यूनिवर्सिटी जहां से I-20 कार निकलती है, डॉक्टर उमर इस कार को खुद ड्राइव करके निकलता है और यहां से निकली कार दिल्ली के बॉर्डर से एंटर करते हुए लाल किले पहुंचती है। अगर आप भीतर की तरफ देखें तो तकरीबन 70 एकड़ में फैला हुआ जो एक कैंपस है वो आपको दिखाई देगा। डॉक्टर उमर जो कि हत्थे नहीं चढ़ पाया था सुरक्षा एजेंसियों का, पुलवामा का रहने वाला ये डॉक्टर उमर जो है वहीं दरअसल I-20 कार को ड्राइव करके यहाँ से निकला था। और कैसे कैसे ये कार आगे बढ़ी, किस तरह से ये अपने साथ विस्फोटक लेकर दरअसल दिल्ली की सीमा में दाखिल हुई, ये दिखाने के लिए हम अब आपको अल्फला यूनिवर्सिटी से उसी रूट पर ले चलते हैं जिस रूट का इस्तेमाल करते हुए लाल किले तक पहुंचा था डॉक्टर उमर और अपने नापाक मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। आइए हमारे साथ देखते हैं पूरे रूट को। अल्फला यूनिवर्सिटी से रेड फोर्ट का रास्ता तकरीबन 45 किलोमीटर का है। अगर हम मैप पर देखें तो हम पीछे तकरीबन अभी 1 किलोमीटर छोड़ चुके हैं और यहाँ पर आप देखिए तो 1 घंटे 32 मिनट का ये रास्ता दिखाई देता है। अब 44 किलोमीटर बचे हैं और इस रास्ते को अगर आप देखें तो ये रास्ता आपको मैप पे फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ बदरपुर होते हुए एंटर करता हुआ दिखाई देता है। ये समूचा रास्ता दरअसल कितने चेक पॉइंट, कितने पोस्ट और किस तरह से टोल प्लाजा से होकर गुजरता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। अपने वीडियो को मैं कहूँगा कि वो आगे जो ये पूरा रोड नेटवर्क है उसको भी आपको दिखाते चलें। अल्फला यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं धौज के उस मोड़ पर जहां से दरअसल मुख्य रास्ता शुरू होता है और हमें फर्स्ट एंट्री जो है वो बदरपुर टोल प्लाजा पे मिलेगी। ये आप देखिए, ये है बस स्टैंड फतेहपुर रोड फरीदाबाद का जो कि धौज के गांव से स्थित है और यहाँ से हमें अब जाना है बदरपुर बॉर्डर की तरफ जहाँ पर पहली झलक जो है वो आतंकी उमर की मिलती है। ये तकरीबन 48 मिनट का रास्ता है और 23 किलोमीटर यहाँ से हम डिस्टेंस देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुबह 8:04 पर जो I-20 कार है जिसमें ब्लास्ट हुआ वो बदरपुर टोल बूथ से होते हुए दिल्ली की तरफ दाखिल होती है। यानी आप यूँ समझिए कि यहाँ से बदरपुर का रास्ता जो है 48 मिनट का है और 8:04 पर दाखिल होती है, तो तकरीबन आप समझिए कि 7:15 बजे के आसपास जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी को छोड़कर निकल चुका है। अब आगे दरअसल आप देखिए तो चंद किलोमीटर की दूरी पर ही आपको यहाँ का मुख्य पुलिस स्टेशन भी दिखाई देगा जिसकी तरफ हम अपना कैमरा पैन करते हैं। अल्फला यूनिवर्सिटी से चंद किलोमीटर ही हम आगे बढ़े हैं और अल्फला यूनिवर्सिटी से चंद किलोमीटर ही हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते ही आप देखिए तो धौज का ये थाना हमें दिखाई देता है और ये थाना दरअसल मुख्य रोड पर ही स्थित है। इस थाने के साथ आप देखिए तो तकरीबन यहाँ पर बताया जा रहा है कि समय समय पर चेक पोस्ट भी लगाया जाता है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट फरीदाबाद के अंतर्गत थाना धौज का जो बोर्ड है वो यहाँ देखा जा सकता है। सामने आप देखिए तो चेक पॉइंट्स जो है वो भी दरअसल बनाए गए हैं और इस तरह से ये समझा जा सकता है कि ये इलाका जो है वो संदिग्ध और ख़ास तौर पे आप समझिए तो पुलिसिया नेटवर्क के अंतर्गत ही है। लेकिन यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर अल्फला यूनिवर्सिटी में आतंक का इतना बड़ा हब, इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो दरअसल आसानी से जड़ें जमा लेता है और यहाँ पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगती है और जब खबर लगती है तब तक आप समझिए कि खेल बड़ा हो चुका होता है और जितने विस्फोटक बरामद होते हैं वो किसी भी शहर को दहलाने के लिए काफ़ी हैं। जब तक समूचा नेटवर्क ध्वस्त हो तब तक एक आतंकी यहाँ से निकलता है, इसी रास्ते से निकलता है जिस रोड पर हम चल रहे हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ता है। आइए अब हमारे साथ आगे चलते हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्टों के मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल से भरी हुई गाड़ी यानी विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी कार बॉम्ब के रूप में फरीदाबाद से दौड़ती हुई दिल्ली की तरफ प्रवेश कर रही है। और अब हम आ चुके हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर आप देखें तो दरअसल दिल्ली और फरीदाबाद का जो मिलन है
उसे शुरू कहा जा सकता है। ऊपर मथुरा रोड जो है उस पर दौड़ती हुई गाड़ियां फ्लाईओवर के ऊपर दिखाई दे रही हैं। नीचे टॉल आने वाला है, वही टॉल जिससे क्रॉस करके आतंकी उमर ने दिल्ली में प्रवेश किया था, जहां उसकी तस्वीरें जो हैं वो दरअसल सीसीटीवी के भीतर आई थीं और तमाम जांच जो है वो दरअसल आगे बढ़ते हुए इस रूट को खंगाल चुकी हैं, जिसके ज़रिए दरअसल इस्तेमाल करते हुए उमर उस लाल किला तक पहुंचा था जहां उसने विस्फोट को अंजाम दिया। तो आइए इस रूट पर और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि मेन टोल जो है वो क्या कहता है। यूनिवर्सिटी से लेकर आप फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच आपको कोई भी ऐसा चेक पॉइंट नहीं मिला जहां पर हमारी गाड़ी की तलाशी की गई हो। हालांकि दिल्ली एनसीआर अलर्ट पर है, लेकिन कोई पुलिस बैरिकेड नहीं, कोई तलाशी नहीं, कोई गाड़ी की जांच नहीं। और अब हम आ पहुंचे हैं बदरपुर बॉर्डर पर, उस बॉर्डर पर जहां से आतंकी उमर की कार गुजरी थी। इस वक्त देखिए ये टोल प्लाजा आ चुका है और इस टोल प्लाजा से गुजरते हुए ही वो दिल्ली में दाखिल हुआ था। जो समूचा उसका मूवमेंट है, शेड्यूल है, रूट है, उसके मुताबिक देखिए तो कार बदरपुर टोल बूथ से होते हुए दिल्ली में दाखिल होती है। और इस टोल बूथ पर आप देखिए तो आपको लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखिए तो दरअसल जो निकलने का टाइमिंग है दरअसल गाड़ी को रीड करने का वो तकरीबन 30 सेकंड का है। तो आप मान के चलिए कि एंट्री और एग्जिट होने में ऑलमोस्ट 1 मिनट उसे लगा होगा। और यहाँ पर चूंकि वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है, लिहाजा कैमरे में भी आया है और ये तमाम कैमरे जो है पुलिस खंगाल चुकी है। तमाम साक्ष्य, उसके मूवमेंट और उसका जो ये गाड़ी का मूवमेंट है वो सब कुछ दरअसल अभी पुलिस के पास है। जाँच की कड़ियाँ इससे जुड़ी जा रही हैं। इस बीच हम कहेंगे अपने ड्राइवर को कि गाड़ी थोड़ा लेफ्ट में दबा के रोकें और यहाँ से आपको हम फरीदाबाद और दिल्ली का जो ज्वाइंट एरिया है उसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की रिपोर्ट कहती है कि बदरपुर के इसी टोल प्लाजा से आतंकी उमर की गाड़ी I-20 आगे बढ़ती है। यहीं से निकलते हुए वो आगे की तरफ यानी लाल किले के रूट की तरफ बढ़ती है। ये टोल प्लाजा आप देखिए तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर लगे हुए कैमरे और ख़ास तौर पे आप देखिए तो यहाँ पर हर गाड़ी का जो मूवमेंट है वो कैमरे में कैद रहता है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जब वो दिल्ली में एंटर करता है तो जाहिर है कैमरे में कैद तो होता है, लेकिन इस बीच कहीं भी उसकी गाड़ी चेक नहीं होती। अन्यथा उस गाड़ी में जो लदा हुआ विस्फोटक है वो पहले ही हत्थे चढ़ता पुलिस के और फिर शायद लाल किला जैसी दुखद घटना न होती। लेकिन अब यहाँ से हम आपको आगे ले चलते हैं और यहाँ से आगे ले चलते हुए जो समूचा रूट है उससे आपको रूबरू कराते हैं कि किस तरह से दिल्ली में लाल किले की तरफ गाड़ी बढ़ती है और आज के हालात में भी ये रूट कैसा है और यहाँ की स्थितियाँ क्या बयां करती हैं। बदरपुर से आगे बढ़ते हुए दिल्ली में दाखिल होते हुए आतंकी उमर का अगला विजुअल जो सामने आता है वो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से आता है। और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में जो ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर उसके विजुअल एस्टेब्लिश हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी रेड फोर्ट जाने के पहले उसने पूरी तैयारी कर रखी है कि आगे करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से अपने आतंकी मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाना है। यहाँ से अब आगे आप देखिए तो उसका मकाम नई दिल्ली का इलाका भी हो सकता था, वो इलाका जो कि आप कहिए तो दिल्ली का दिल कहा जाता है, जहाँ से प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ऑफिस, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और तमाम ऐसे दरअसल सत्ता के प्रतिष्ठान है जिसे वो टारगेट कर सकता था। लेकिन उसे लगा होगा कि ये इतना आसान नहीं है। फिर उसके मन में ये भी आया होगा कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके को ही दरअसल टारगेट करना है तो बंगला साहब गुरुद्वारा भी हो सकता है। लेकिन वो नई दिल्ली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और निकल जाता है पुरानी दिल्ली की तरफ, शाहजहानाबाद की तरफ, रेड फोर्ट की तरफ। उस रेड फोर्ट की तरफ जहाँ पर सिर्फ लाल किला ही नहीं बल्कि उसके आसपास देखिए तो जामा मस्जिद दिखाई देती है, आपको शिव मंदिर दिखाई देता है, प्रसिद्ध गुरुद्वारा दिखाई देता है। और समय वो क्या चुनता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आइए और आपको इसके बारे में हम इत्तला करते हैं, समझाते हैं। ITO का ये वही चौराहा है जहाँ से आतंकी की गाड़ी आगे बढ़ी। यहाँ से वो दो रास्ते अख्तियार कर सकता था, एक तो नई दिल्ली का रास्ता, वो चाहता तो यहाँ से ये रास्ता जो हमारे लेफ्ट साइड में है वो नई दिल्ली को जाता है और सीधा रास्ता पुरानी दिल्ली को जाता है। अगर नई दिल्ली की तरफ जाता तो इस रास्ते से बीजेपी हेडक्वार्टर, आगे की तरफ बढ़ता तो कनॉट प्लेस और तमाम आगे बढ़ने पर नई दिल्ली के
जो हम कहें कि सरकारी प्रतिष्ठान हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके की बात करें तो जाहिर तौर पे बंगला साहब गुरुद्वारा आता है, ये तमाम इलाके वो चूज कर सकता था, लेकिन वहाँ उसे खतरा लगा और इस खतरे को भांपते हुए उसने पुरानी दिल्ली का रास्ता चुना। ये रास्ता जो आगे दिल्ली गेट होते हुए सीधे सीधे रेड फोर्ट जामा मस्जिद होते हुए चला जाता है और इसी रास्ते को उसने अख्तियार किया, इसी रास्ते पर वो आगे बढ़ता चला गया। किस तरह से आगे रास्ता लेकर जाता है और तमाम अगर पुरानी दिल्ली में दाखिल होते ही देखें तो जाम और तमाम तरह के ट्रैफिक लाइट्स और इस तरह की समस्याएं हैं, बावजूद इसके वो पुरानी दिल्ली को ही चुनता है, उस भीड़ भाड़ वाले इलाके को जहां पर दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हो सके, उस भीड़ भाड़ वाले इलाके को जहां उसे लगा कि उसके विस्फोटक से भरे हुए कार के लिए बचना मुफीद है। और आप समझिए कि टाइमिंग जो है उसको समझना भी जरूरी है कि जिस टाइम को वो ब्लास्ट के लिए चुनता है उससे 3-3.5 घंटे पहले वो पुरानी दिल्ली में दाखिल होता है, लेकिन अपनी गाड़ी के साथ ही पड़ा रहता है और समय का इंतजार करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दरियागंज के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। पुरानी दिल्ली यानी वॉल्ड सिटी, दिल्ली 6 के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहानाबाद के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली का सबसे पुराना इलाका है जहां हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ आप देखिए दिल्ली गेट दिखाई दे रहा है हमारे ठीक पीछे। इसी दिल्ली गेट से होते हुए आगे की तरफ आतंकी उमर की गाड़ी बढ़ती है और वो दरअसल अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है। यहाँ से अगर हम कैमरे के ज़रिए आगे का विजुअल दिखाएँ आपको तो आप पुरानी दिल्ली के इन इलाकों को देख सकते हैं जहाँ पर ट्रैफिक जो है अमूमन आप समझिए कि जाम रहता है। और इस वक्त हम जब मूव कर रहे हैं तो दरअसल ये कोई पीक आवर नहीं है, बावजूद इसके आप देखिए तमाम तरह के रिक्शे, आसपास आप देखिए तो दुकानें, जगह जगह खड़ी गाड़ियाँ और कुछ इस तरह का मूवमेंट जो है वो इस इलाके को एस्टेब्लिश करता हुआ आपको दिखाई देता है। ज़ाहिर तौर पे आप देखिए तो वो पुरानी दिल्ली में सीधे सीधे एंटर करने के बाद कोई लंबा सफ़र नहीं तय करता, बल्कि वो रेड फोर्ट की तरफ मूव करता है। इस बीच जो जानकारी है दरियागंज के अलावा कश्मीरी गेट और अब आसपास के इलाकों की तरफ भी उसके कार का मूवमेंट जो है वो पुलिस ने जांच में लोकेट किया है। लेकिन कार जब आपको दिखाई दे रही है दरियागंज की तरफ मूव करते हुए तो वहाँ से निकलकर वो सीधे सीधे लाल किले के पास स्थित जो पार्किंग है उसमें दाखिल होती है और वहाँ पर वो कार लंबे समय तक पड़ी रहती है। वहाँ भी हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इस बीच आप दरियागंज के इस इलाके को देखिए, यहाँ के भीड़ भाड़ को समझिए। यहाँ पर ट्रैफिक का जो मिक्स मूवमेंट है वो आप देख सकते हैं, यानी ठेले भी हैं, रिक्शे भी हैं, ऑटो भी है, कारें भी हैं और इस पर डीटीसी की बसें भी चलती हैं। तो ये इस तरह का कोई सामान्य रोड नहीं है जहां पर आसानी से आप स्पीड अप कर सके, लिहाजा बेहद कैलकुलेटिव मैनर में वो समय से पहले इस इलाके में दाखिल होता है और फिर वो एक राइट टाइम का इंतज़ार करता है जहां पर वो एक फिदाइन हमले को अंजाम दे और उससे होने वाली जो क्षति है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। दरियागंज से आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद की तरफ और ये गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी और आपको हम दिखाएंगे अब महज 500 मीटर के डिस्टेंस पर जामा मस्जिद एक तरफ और दूसरी तरफ लाल किला। यानी अगर जामा मस्जिद के ठीक सामने रोड की दूसरी तरफ देखें तो लाल किला का समूचा कैंपस आपको दिखाई देता है और लेफ़्ट साइड देखें तो आपको लाल किला दिखाई देता है। इसी रोड पर आगे जाते हुए सुनहरी मस्जिद पार्किंग भी है जहां पर 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक उसने अपनी कार को यानी i20 को पार्क रखा और बताया जाता है कि वो कार में ही मौजूद रहा। उसे डर था कि कहीं उसकी कार जिसे वो छोड़कर वो बाहर निकले तो किसी न किसी की नज़र उस पर पहनी पड़ेगी और फिर उसका भांडा फोड़ हो जाएगा, लिहाजा वो अपने कार के साथ ही बना रहा। तकरीबन आप समझिए कि 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले जा चुके हैं और उन कैमरों को खंगालने के बाद जो है पुलिस जो है वो इस नतीजे पर पहुंची है। और ऐसे में आप देखिए तो यहाँ पर अभी भी ये पूरा एरिया जो है कॉर्डन किया गया है, यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। हम यहाँ से थोड़ा उतर कर आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो टेरर नेटवर्क है और जो टेरर प्लानिंग है उसको यहाँ पर अंजाम तक पहुँचाने में आतंकी कामयाब रहा और किस तरह से इलाका पूरा जो है वो दहला। अब जरा हम यहाँ नीचे उतरकर आपको समूचा घटनाक्रम समझाते हैं। स्पॉट पर उतरने से पहले सुनहरी मस्जिद पार्किंग का एक झलक देखना जरूरी है जहां पर 3 घंटे से ज़्यादा समय आतंकी ने बिताया था और यहां अब हम सुनहरी मस्जिद पार्किंग के पास आ पहुँचे हैं। अपने विजय को कहूँगा कि गाड़ी के रुकने के साथ ही वो हमारे साथ नीचे उतरें और ज़रा हम अब उस स्पॉट को आपको दिखाते हैं। ये सुनहरी मस्जिद पार्किंग का एरिया है जहां पर तकरीबन आप समझिए कि 3:15 बजे आतंकी उमर अपनी गाड़ी के साथ दाखिल होता है और इसी पार्किंग में, इसी मस्जिद के साथ लगी जो पार्किंग है वहां पर आप समझिए कि लगभग 3.5 घंटे का समय बिताता है, अपनी गाड़ी में मौजूद रहता है, अपने गाड़ी में विस्फोटक के साथ मौजूद रहता है और ऐसे वक्त का इंतजार करता है जब इलाका सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ का होता है, ऐसे वक्त का इंतजार करता है
जब वो अपने आतंकी मॉड्यूल को अंजाम तक पहुंचाए, यानी फिदाइन हमले को अंजाम तक पहुंचाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हो सके। इस पूरे प्लानिंग के साथ जो है वो यहीं बैठा रहता है। ये देखिए, आप सुनहरी मस्जिद का बोर्ड आपको लगा हुआ है, ये लाल किला का प्रवेश द्वार भी है। और अगर आप कैमरे के ज़रिए देखिए तो ठीक सामने का जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है वो पार्किंग का हिस्सा है। इसी पार्किंग के हिस्से में लगी सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो ब्लैक कलर का एक मास्क लगाए हुए है। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो इस वक्त आप देखिए अभी भी पुलिस कॉर्डन करके रखी हुई है। सामान्य मूवमेंट इधर नहीं रखा गया है। और जाहिर तौर पर एक एक तार जो जोड़े जा रहे हैं उसमें इस मस्जिद के इलाके, और ख़ास तौर पे आप समझिए कि जो मैपिंग हो रही है उसमें दरअसल आपको इस पार्किंग एरिया का काफ़ी महत्व है। यहाँ के तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा चुके हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं, उसके इनपुट जुटाए गए हैं। और तमाम जो पुलिस नतीजे तक पहुँचने की कोशिश कर रही है उसमें इन इलाकों का बड़ा महत्व है। ख़ासतौर पर इस पार्किंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है, जहाँ पर दरअसल कैमरे की जद में उसका चेहरा आता है और वो एक मास्क लगाए हुए दिखाई देता है। अब यहाँ से आपको ले चलते हैं उस स्पॉट पर जहाँ दरअसल वो घटना को अंजाम देता है। तकरीबन 3.5 घंटे इस पार्किंग में रहने के बाद आतंकी उमर अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से मूव करता है। और ज़्यादा दूर नहीं, बल्कि आप समझिए कि यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर वो इस घटना को अंजाम देता है। अगर पैदल हम वॉक करके इस इलाके की तरफ मूव करने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इलाका इस वक्त आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त अगर घड़ी में मेरे तकरीबन 4:15 बज रहे हैं तो आप यूँ समझिए कि लगभग 2.5 घंटे के बाद का समय जो उसे मुफीद लगता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़, सबसे ज़्यादा जाम का वक्त होगा, उसको चुनता है। और यहाँ से अपनी गाड़ी को मोड़कर आगे बढ़ते हुए वो दरअसल लाल किले की तरफ जो है वो रुख कर लेता है। वो इलाका जो दहला, तो समझिए कि यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस का जो एरिया है पूर्वी दिल्ली का, वहाँ भी आवाज़ें सुनाई दी। यहाँ समूचा इलाका जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दरअसल इस घटना के जद में आया, किस तरह से इलाका जो है वो दरअसल अभी भी संदिग्ध और ख़ास तौर पे आप देखिए तो जांच के दायरे में है। और काफ़ी हद तक उस इलाके को अभी भी पुलिस कॉर्डन करके बैठी हुई है, जहां पर एनआईए अब जांच को ले चुका है। जाहिर तौर पे यहां से एसएफएल, एफएसएल और साथ ही अन्य जो एजेंसियां हैं वो अपने अपने सैंपल कलेक्ट कर चुकी हैं। लेकिन ये हिस्सा अभी भी पूरी तरह नहीं खोला गया है। यहाँ से गाड़ियों का मूवमेंट अभी भी नहीं होने दिया जा रहा है। कल तो ये हालत थी कि ये पूरा इलाका ही सील कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है इसे खोला जा रहा है। पर स्पॉट अभी भी आप देखिए तो किस तरह से दरअसल पुलिस के अपने गिरफ्त में दिखाई देता है। सुनहरी बाग की पार्किंग से बढ़ता हुआ आतंकी उमर इसी रास्ते से आगे बढ़ता है। बैकड्रॉप में आप देखिए तो लाल किला आपको दिखाई दे रहा है, और लाल किले के इसी प्राचीर के हिस्से से जो सड़क गुजरती है, मुख्य सड़क गुजरती है, यहाँ से उसकी गाड़ी आगे बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ आप देखिए तो आसपास आपको कई दुकानें, और ख़ास तौर पे देखिए दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दरियागंज का जो मार्केट है, हजरत से कलीमुद्दीन का जो रास्ता है वो भी आपको दिखाई देता है। और जाहिर तौर पर वो पूरा एरिया जो है वो मीना बाज़ार और ख़ास तौर पर जामा मस्जिद का इलाका है। सड़क के इस तरफ जो है आपको लाल किला स्थित आपको दिखाई दे रहा है, और ये सड़क सीधे सीधे देखिए आगे की तरफ बढ़ती है, उस स्पॉट पे जाती है जहाँ से लाल किला के ठीक सामने आप देखिए तो फतेहपुरी मस्जिद की सड़क निकलती है। यानी वो इलाका जो कि चांदनी चौक के नाम से जाना जाता है और चांदनी चौक के नाम से विख्यात है, उससे कनेक्ट करता है। और उस मेजर पॉइंट को दरअसल चुना गया इस हमले के लिए, इस धमाके के लिए, ताकि इसकी गूंज दूर तलक सुनाई दे। इसकी गूंज सिर्फ और सिर्फ लुटियन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे देश में जाए। एक तरफ लाल किला और दूसरी तरफ जैन मंदिर और गौरी शंकर मंदिर, और ठीक सामने आप देखिए तो दिल्ली मेट्रो का गेट नंबर 1। ये स्पॉट ऐसा है जहां से सीधी सड़क जो है वो फतेहपुरी मस्जिद की तरफ जाती है। चांदनी चौक का इलाका है, दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक और देश के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में से, ऐतिहासिक इलाकों में से एक। और इस पॉइंट को चुनना अपने आप में कई तरह के मैसेज को क्रिएट करने के लिए आतंकी अपने मॉड्यूल में शामिल करता है। शाम का ऐसा वक्त जब यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका रहता है, खासतौर पर देखिए तो ये सड़क आगे की तरफ जाते हुए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी कनेक्ट करती है, चांदनी चौक, और ख़ासतौर पे आप देखिए तो आगे सदर का जो पूरा मार्केट है, फतेहपुरी बाज़ार है, और साथ ही भागीरथ पैलेस है। ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि एक तरह से देखा जाए तो आज भी
दिल्ली के बाज़ार जो हैं वो यहीं से गुलजार होते हैं और न सिर्फ रिटेल बल्कि होलसेल मार्केट भी है, वो भी यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इलाका देखिए तो दरअसल ह्यूज पॉपुलेशन और डेंसली पॉपुलेटेड तो है ही, साथ ही ट्रैफिक जैम की स्थिति की होती है और ऐसे टाइमिंग को चुनते हुए इस इलाके को एंगेज करते हुए ब्लास्ट को अंजाम देना, खासतौर पे कार आईडी को अंजाम देना यहाँ पर अपने आप में बतला रहा है कि किस पैनिक में और किस प्लानिंग के साथ जो है वो आतंकी उमर यहाँ पर इस पूरे घटना को, नापाक इरादे को अंजाम तक लेकर जाता है। लेकिन इसके पीछे ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जब उसके साथी दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, जब पकड़े जा रहे हैं, उसका पूरा मॉड्यूल क्रैकडाउन हो रहा है, उस वक्त वो खुद को महफूज निकाल लेता है, लेकिन फिदाइन हमले को अंजाम देते हुए दरअसल वो अपने नापाक मंसूबों को फलीभूत कर लेता है, जिसके कॉस्ट पर देखें तो कई ज़िंदगियां यहीं पर समाप्त हुई, कई अस्पताल जाते हुए और तमाम लोग जो घायल हैं वो ज़िंदगी और मौत से जूझते हुए अब भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये समूचा रूट अगर आप देखिए तकरीबन 45 किलोमीटर का, जिसको हम लोगों ने कवर किया, वो तमाम स्पॉट्स, वो CCTV कैमरे जहाँ पर उसके विजुअल एस्टेब्लिश हुए, जहाँ पार्किंग में उसकी गाड़ी थी, ये सब कुछ एस्टेब्लिश करते हुए दरअसल हम इस स्पॉट पर आए हैं ताकि आपको ये समझा सकें कि फरीदाबाद से दिल्ली आते वक्त भले ही रेड अलर्ट हो, भले ही तमाम सेंसिटिव इलाके जो हैं वो घोषित हों, लेकिन हमें तो कोई पुलिसकर्मी जो है कहीं चेक पॉइंट पे मिला नहीं। दूसरी सबसे अहम बात कि ऐसी स्थिति में यहाँ तक पहुँचना उसके लिए भी मुश्किल नहीं रहा होगा, ख़ास तौर पे तब जबकि किसी भी तरह की चेकिंग, किसी तरह का बैरिकेड, किसी तरह के हम देखें तो जांच पड़ताल नहीं है। ऐसे में वो आसानी से यहाँ आया और आसानी से उसने इस घटना को अंजाम दिया। अभी भी ये इलाका देखिए पूरी तरह से कॉर्डन है, यहाँ पर पुलिस जो है वो दरअसल इस इलाके को अपने घेरे में लिए हुए है। कोई मूवमेंट जो है वो ट्रैफिक यहाँ अभी भी नहीं है, यानी लगभग 24 घंटे बीतने के बाद भी आप देखिए तो ये इलाका जांच के दायरे में है, जांच के घेरे में है और तमाम एजेंसियां अभी भी ज़मीन पर काम करती नज़र आ रही हैं ताकि ये पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है उसको समझा जा सके और कंक्लूजन तक पहुँचा जा सके। पुणे आराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, लाल किला, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।